हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। अ परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, एवरीथिंग वाज परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। ह्यूज प्रॉफिट्स। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को फॉलो किया उन लोगों के लिए भी, और जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है उन लोगों के लिए भी। अच्छा जी, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ, टोटली हर बंदा ज्वाइन कर सकता है, इट्स टोटली फ्री। और इसको ज्वाइन करने के लिए बेसिकली खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है। सिग्नल्स आर देयर, सिग्नल्स आर ऑब्वियसली, सिग्नल हैज़ टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है लर्निंग का मौका, चीज़ों को सीखने का मौका, अंडरस्टैंडिंग का मौका, फंडामेंटल्स, टेक्निकल साइड, उसकी डिस्कशंस, और कैसे मार्केट जो है मनूवर कर रही है और क्या चीज़ हो रहा है इस टाइम पे, क्या करंट सिनेरियो बन रहा है मार्केट के अंदर। यू कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स इन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स का आईबी लिंक और व्हाट्सएप नंबर। यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप बाय मेकिंग द अकाउंट ऑन दीज टू ब्रोकर्स, और उसके अलावा जो है वो आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ आईबी चेंज करना है लाइव चैट के ऊपर जाके, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, यूके और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक है, अगर उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, यूके में जो जितने भी ब्रोकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिवरेज नहीं देते हैं, तो हम लोग तो वहाँ पर आप जीटीसी का जो है वो अकाउंट बना के तो व्हाट्सएप पे रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अच्छा, आज पर्टिकुलरली थोड़ी सी ज़रा बात करना चाहूँगा। देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले वीडियो बना के अपना एनालिसिस दे दिया जाए, ताकि ये जो लोग उठ जाते हैं ना आके और वो मुझे कहते हैं कि यार आप तो जो है ना वो किसी को कॉपी करते हैं, मैं उनकी अकल पे हैरान होता हूँ। भाई, मैं कोई दोपहर को 2:30-3 बजे 2 बजे वीडियो नहीं बनाता। जब सारे जो है वो यूट्यूबर्स वीडियो बना चुके थे, उनकी वीडियो देख के तो कुछ चीज़ें पकड़ी इधर उधर दाएं बाएं करके, तो अपनी वीडियो बना के अपना मंजन बेचने की कोशिश मैं नहीं करता। जो भी एनालिसिस होता है मेरा अपना होता है, मैं तो किसी का उसका देखता नहीं होता। लेकिन ये कि कुछ लोग जब बिला वजह आपके ऊपर तनकीद करते हैं तो फिर मुझे थोड़ा बहुत जो उनके क्लिप्स वगैरह जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं वो मुझे ज़रूर देते हैं कि सर देखें, ये शख्स ये बातें कर रहा है और उसका ये कैलिबर नहीं है जो ये बातें कर रहा है। अब देखें, यहाँ पर वही बात होती है कि चीज़ों को कॉपी करना बड़ा आसान है। जो बंदा चीज़ों को देखें, मैं आपको जो भी कोई टारगेट्स वगैरह कुछ चीज़ें बता रहा होता हूँ, उसमें मार्केट के ऊपर जो प्रॉपर इम्पैक्ट कर रही होती चीज़ें उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ कि इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, फंडामेंटल रीजंस क्या हो सकते हैं, टेक्निकल रीजंस क्या हो सकते हैं। आपको एक एक ट्रेड के पीछे उसकी थ्योरी और उसकी जो है आइडियोलॉजी बताने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि जनाब यहाँ पता पुता कुछ नहीं है और यहाँ से एक यूट्यूबर का जो है वो पॉइंट चुराया, उसका एसएलटीपी बता दिया, एक दूसरे का चुराया एसएलटीपी बता दिया। कोई पहले जनाब जो है चार्ट बना के मंजन बेचने की कोशिश की, वो नहीं चला तो फिर किसी और का स्टाइल कॉपी कर लिया। तो ये चीज़ें जो है भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये स्टेमिना नहीं है। जो भी करते हैं, जिस लेवल के ऊपर भी करते हैं, द थिंग इज़ दैट कि इट हैज़ टू बी प्रिटी ओरिजिनल। आपको पता है कि फंडामेंटल्स को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। जो है वो आई डोंट रिमेंबर एनी बडी के जनाब जो है कोई फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा हाईली प्रेफर करता होता था। लेकिन ये कि मैं फंडामेंटल्स को हमेशा बहुत प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना हमेशा यही है कि आपको ट्रेडिंग के लिए जो है वो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड और मेंटल स्ट्रेंथ, ये तीनों चीज़ें जिसको आप साइकोलॉजी कह सकते हैं, साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडिंग, ये चीज़ें तीनों आपको सीखनी पड़ेंगी टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टाइम के साथ साथ ये चीज़ें आप सीखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, मैं अब क्या ज़्यादा उनकी जो है वो शान में मैं क्या कहूँ कि अपना ना कंटेंट है ना अपने फॉलोअर्स हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास अपना। आप जिसे कहते हैं ना कि हमेशा कोई इधर से कुछ लोगों को उठा लिया, कुछ इधर से कुछ लोगों को उठा लिया और जो है वो इस तरीके से मार्केट के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश की। खैर बहरहाल बहुत सारे आए लोग और बहुत सारे चले गए, तो इस चीज़ में कोई इतना बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब उनके मुंह से तनकीदी बातें सुनते हैं तो फिर ज़रूर हैरानी होती है, ज़रूर जो है वो आई फील सरप्राइज्ड कि यार ये कौन सी किस किस्म की बातें लोग कर रहे हैं। और मार्केट है, देखिए मार्केट की ब्यूटी ये है कि मार्केट में किसी टाइम भी आप गलत ज़रूर हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए, मार्केट कैन मेक यू फील हैव अ बैड डे एनी डे, कोई भी उसमें चीज़ें नहीं है। देखें किसी साइड के ऊपर आपका जो है वो कोई रिटेल बायर ज़्यादा बैठ गए तो आपका जो है वो जो
एसएल का एरिया था या जहाँ तक आपका एरिया था उससे थोड़ा सा ऊपर चलेगी मार्केट, उसके बाद वो नीचे आ गई। ये चीज़ें चलती हैं। इसी तरह आपने अगर किसी जगह पे बाय बिठाया तो लोग जो है वो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाके फिर ऊपर आ गई, तो इट इज़ समथिंग नॉट वेरी अनयूजुअल बीइंग अ ट्रेडर। अगर आप न्यू हैं इस फील्ड के अंदर तो आपको इन चीज़ों से कोप करना पड़ेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एक्सपीरियंस, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा जी, खैर बात कर लेते हैं। आज जो है फंडामेंटल्स कवर नहीं करूँगा जी, ठीक हो गया। ऑल्दो कि फंडामेंटली काफ़ी हाई दिन है कल, आई नो कि इट्स अ प्रीटी हाई डे, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। मेरी वीडियो मेरी मर्जी, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट टुडे। खैर जी, गोल्ड का जो है वो सबसे पहले बता दूं, गोल्ड का हमने कल क्या बताया था। मैं आपको कहा था कि जी 81 के ऊपर जो है वो 78 to 81 आप सेलिंग लीजिएगा। परफेक्ट सेलिंग आई। अच्छा, मैं को पिछले 3-4 दिन से पिछले यही बता रहा था कि इस वीक के अंदर वॉलेटिलिटी के डेज कौन से हो सकते हैं। क्योंकि वही बात है कि मंडे और ट्यूसडे मैंने कहा कि जी है वो को बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। वेनसडे जो है मुझे पता था कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा और बहुत सारे रिटेलर्स बाय में बैठेंगे, सेल में बैठेंगे और मार्केट बाय की तरफ जाएगी। एग्जैक्टली वही हुआ। और इवन ऑन द थर्सडे मैंने कहा था कि जी ये दिन जो होता है इस दिन थोड़ी सी ज़रा वॉलेटिलिटी ज़्यादा आती है, लेकिन खैर एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आ गई, इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। लेकिन द थिंग इज़ दिस के द ब्यूटी इज़ दिस के हम लोगों ने उसको पूरी तरह कैश इन किया। पर्टिकुलर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब 57-58 के ऊपर मार्केट में आया तो बहुत सारे जो चीने मीने ग्रुप्स हैं वहाँ के सिग्नल आने शुरू हो गए कि जी यहाँ से बाय ले, यहाँ से बाय ले। तो मैं हमेशा हमेशा एक बात करता हूँ कि सेंटीमेंट के अगेंस्ट बैठ रहा है। उस टाइम पे मैंने ग्रुप के अंदर कहा कि जी अपने सेंटीमेंट्स जो है रिटेल सेंटीमेंट चेक किए, दे वर अबव 87 एंड इवन समटाइम्स क्रॉसिंग द 90। तो मैंने सख्ती से मना किया कि बाय में कोई नहीं फंसेगा एंड कंटिन्यू विद द सेल पोजीशंस। तो हम लोग जो है वो उस साइड पे पूरा ग्रुप जो था उसको रोके रखा बाय के अंदर। लेकिन आई डोंट नो द पीपल स्टिल हैव द क्रेजीनेस के रिटेलर्स होते हैं ना, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, अपनी जो मेंटल जो थेरी होती है उसके ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, तो वो उसमें आके बहरहाल फंस गए। ऑयल जो था वो हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज़रा ऊपर चला गया, लेकिन द थिंग इज़ दिस के 80 से नीचे इट डिड द क्लोजिंग। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द कमिंग डेज। क्यों? क्योंकि शायद आप अगर हम देखते हैं कि ऑयल जो था वो जिसने थोड़े बहुत उन्होंने एसएल वगैरह खाने थे लेट नाइट, वो भी खा लिए हैं। अब जो मैं ट्रेड बताऊंगा वो बेसिकली बताऊंगा ऑयल और यूएसडी कैड दोनों को जो है वो इन कोऑर्डिनेशन में रखते हुए। मेरे हिसाब से जो यूएसडी कैड है इट इज़ राइट ऑन टू द बुलिश ब्रेकआउट, और बहुत सारे लोग यहाँ से आपको सेल करवाने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, फ्रॉम द ट्रेंड लाइन पॉइंट ऑफ व्यू दे आर राइट, क्योंकि ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नीचे जो है वो H4 की ट्रेंड लाइन लगी हुई है, इंट्राडे की ट्रेंड लाइन लगी हुई है, तो उसके नीचे ही क्लोजिंग आई हुई है। लेकिन द मोमेंट कोई भी कल H4 जो है 1.326 से ऊपर ओपन और क्लोज हो गई तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 1.365 तक हो सकता है। बड़ा लंबा टारगेट दे रहा हूँ, बड़ा लंबा टारगेट बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि करेंसी पेज होते हैं ना वैसे भी थोड़ा सा ज़रा स्लो होते हैं, और इनके जो हैं वो जिसे कहा जाए इंट्राडे के पॉइंट से 70-80 पिप्स अगर निकला है तो इट्स समथिंग वेरी ह्यूज एक्चुअली। और जो है वो ये चीज़ हो सकती है। और क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो ऑयल और जो लूनी है वो इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर ऑयल की को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ जी 80 से अब ऊपर इसका वो नहीं आया, इसने 2 दफ़ा ट्राई कर ली है 80 को ब्रेक करने की, बट 80 ब्रेक नहीं हो रहा, तो इफ़ इट रिमेन्स और क्लोजिंग अगर वीकली भी $80 से नीचे आ जाती है ऑयल की, तो ऑयल हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप टू द लेवल ऑफ 6। इनिशियली अगर हम कह लें कल के पॉइंट से हम कह लें 78.5, देन 76.25, और फिर नीचे काफ़ी लंबे टारगेट्स हैं, और तकरीबन 1000 पिप्स की ट्रेड मैं यहाँ से ऑयल की बनती देख रहा हूँ। एटलीस्ट 74 का हमारा जो है, अगर आप स्विंग ट्रेड की बात करें तो 74 का टारगेट हमारा बहुत इजीली यहाँ से अचीव हो सकता है। दीज आर द गुड एरियाज। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 600 पिप्स की एज अ TP1, तो आप उसके लिए क्या 100-150 पिप्स का SL भी आप उसको दे सकते हैं, 200 पिप्स का भी SL दे सकते हैं, क्योंकि 1:2 का अगर फॉर्मूला भी करते हैं तब भी 300 पिप्स तक का भी SL आप उसको दे सकते हैं अगर आप 74 को अपना पहला TP1 रखते हैं। एंड देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इन द कमिंग वीक और सो वी कैन सी दैट कमिंग वेरी फास्ट एक्चुअली, और $70 तक का भी जो आ सकता है। आज जो डाटा आया
उसके डाटा के फ़ौरन बाद मैंने बता दिया था कि जी जो है वो नैस्डैक कैन गो अप। लेकिन अगर एक दो दिन पहले मेरी वीडियोस आप देखिएगा कि मैंने कहा था कि जी नैस्डैक को अगर प्रॉपरली डंप लेना है, नैस्डैक को अगर प्रॉपरली डंप लेना है तो नैस्डैक को एक दफ़ा ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन वही बात है कि हमने सेलिंग की कॉल्स अपनी रखी वहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि रेंज क्या है। मैं कल की अगर वीडियो देखा था, मैं 15,400 15,428 ये रेंज थी। आज 15,419 तक जो है वो नीचे गया। फिलहाल मार्केट भी क्लोज नहीं हुई, लेकिन आई एम मेकिंग द वीडियो। तो और ऊपर से वही चीज़ है कि 15,850 की ये एक रेंज थी, इससे पहले ही मार्केट रिजेक्ट हो गई और पूरा हमारा टारगेट नीचे का व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बिल्कुल क्लियरली स्टांस था कि जनाब कोई बाय नहीं करेगा, ये यहाँ तक टारगेट आज पूरा होगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हुआ। अब मार्केट इस टाइम पे जब वीडियो बना रहा था तो मार्केट इज़ अराउंड 15,490 इसके आसपास थी। अब कल के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है, कल के लिए और आने वाले वीक के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है? मैं कल जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि अगर कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 15,450 से नीचे ओपन और क्लोज होती है बगैर ऊपर गए, रिट्रेसमेंट अगर 4,580 तक लेती है, इट स्टिल इज़ अ गुड सेलिंग एरिया। और अगर नीचे की तरफ ही मार्केट आती है तो 15,450 से नीचे अगर कैंडल ओपन और क्लोज होती है तो फिर 15,250 शुड बी आवर टारगेट 1, TP1 15,025 should be our TP2 15,900 14,900 एंड देन 14,700। ये वाले एरियाज हम देख सकते हैं और कंटिन्यूएशन ऑफ द बेयरिश ट्रेंड शुड बी देयर। ऑल्दो कि जीडीपी जो है वो ऑन द हायर साइड आया है, लेकिन वही चीज़ है कि एक जो एडजस्टमेंट थी, एक रिट्रेसमेंट थी, वो ड्यू थी। तो द थिंग इज दिस कि आप जब बड़ी मूव आए तो उसको आप पूरी तरह कैश इन कर सकें, लेवल टू लेवल कैश इन कर सकें, दैट इज़ ऑलवेज द की। अब हम बात करते हैं, अच्छा जी, जीबीपी यूरो का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ और वही चीज़ हुआ कि अगली दफ़ा के लिए यूरो जोन वॉज प्रिटी डोविश। अब जब डोविश था तो ऑब्वियसली उसमें इम्पैक्ट क्या आना था, क्योंकि देखें यूएस का जो डाटा था दैट वाज प्रीटी स्ट्रॉन्ग एंड प्रीटी बुलिश फॉर द DXY और इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ हुआ था कल। तो इन दोनों चीज़ों ने मिल के, देखें मैं हमेशा आपको ये बात करता हूँ कि ट्रेड मज़ा कब देगी आपको, ट्रेड ह्यूज प्रॉफिट्स कब देगी, जब टेक्निकल साइड और फंडामेंटल साइड दोनों मिल के एक डायरेक्शन पकड़ेंगी। तो वो जो ट्रेड्स होंगी और वो जो दिन होगा ना, दैट विल बी अ ह्यूज प्रॉफिट डे। और आज वैसा ही दिन था। क्यों? क्योंकि टेक्निकल साइड भी हमारी जो है वहीं से एक रीबाउंड की एक्सपेक्टेशन थी। अभी भी DXY का रीबाउंड ख़त्म नहीं हुआ। आई एम टेलिंग यू दैट, आई एम क्लियरली टेलिंग यू दैट। और शायद थोड़ा बहुत यूरो की बात कर लेते हैं। 1.095 का मैं टारगेट कितने दिनों से आपको बता रहा हूँ। जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं, दे शुड हैव नोन दैट कि मैं बार बार आपको पिच इन कर रहा हूँ 1.095। अच्छा, 1.095 के पास हो सकता है आके अब मार्केट जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करे, क्योंकि फंडामेंटल पुश साथ मिल गया। और फंडामेंटल पुश के साथ साथ अब जो यूरो जोन है उसके पास जो थोड़ा सा इसे कहते हैं ना कि रिवर्सल के लिए रिट्रेसमेंट ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा फंडामेंटली जान नहीं है। टेक्निकल बेसिस के ऊपर तो ज़रूर जो है वो 50 60 70 पिप्स का आपका जो है वो रीबाउंड आ सकता है, और हो सकता है कि जो है वो 1.105 का अगर लेवल मिलता है तो इट विल बी अ वेरी गुड सेलिंग एरिया। और नीचे से शायद 1.095 के ऊपर आके मार्केट थोड़ा बहुत रुकने की कोशिश ज़रूर करे, बट आई रियली डाउट इट कि ये यहाँ पर प्रॉपरली रुकेगी। और वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली क्लोजिंग अगर 1.095 से नीचे हो गई, जिसके हाई चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज़ को देखना पड़ेगा जिसके हाई चांसेस हैं, और अगर ये चांस अवेल हुआ तो फिर मार्केट जो है वो नीचे 1.0725 तक भी मार्केट आपको आने वाले दिनों में दिखा सकती है। हाँ, दैट विल टर्न आउट टू बी अ प्रीटी गुड बाइंग एरिया एक्चुअली। अच्छा, सेम इज़ द जीबीपी JPY का बार वही बात है कि जो YCC था उसका जो है वो इशू डिस्कस हो रहा था। मैंने आई थिंक सो कि पिछले हफ्ते की एक वीडियो के अंदर इसका जिक्र भी किया था और वही चीज़ हुई। लेकिन ये कि टेक्निकल साइड के ऊपर मैंने आपको बता दिया था कि 182 से ऊपर जब भी जाए तो आप सेल कीजिए। तो
तो कल भी जो है 182 से ऊपर हमने सेलिंग ही की थी। बाइंग की कॉल मैंने बिल्कुल इसके अंदर देने की कोशिश नहीं की थी। क्यों? क्योंकि मुझे बार बार आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ जनाब जो है ना ये YCC के मैटर की वजह से जो है ना वो JPY की मूव आ सकती है, और वो आई। आज भी मार्केट 181.915 तक गई, कुछ जगह पर 25235 तक गई। 180 को प्रॉपर हिट नहीं हुआ, लेकिन इट वॉज राउंड अबाउट आवर सेलिंग एरिया, और वहाँ से जो सेलिंग आई है, मैं बार बार आपको ये बात कर रहा था कि जी 180 की सपोर्ट तो बन रहा है, सपोर्ट ले रहा है, लेकिन सपोर्ट बहुत वीक है, और 178 और 177 शुड बी द टारगेट। अभी भी अगर थोड़ा बहुत रीबाउंड हुआ है तो इट्स अ गुड सेलिंग एरिया, इसको सेल कीजिए। और इन द लॉन्गर टर्म अगर जो है वीकली क्लोजिंग 178 से नीचे आ जाती है, जिसके हाई चांसेस हैं, कल वीकली क्लोजिंग के हाई चांसेस हैं कि 178 से नीचे आ जाए, या 178.5 से भी नीचे आ जाएगी, तो द नेक्स्ट टारगेट विच वी कुड सी इज दैट 173.420। ये वाला टारगेट हम आने वाले दिनों के अंदर देख सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, GBP JPY जो होता है, इसकी जब भी मूव होती है वो कम अज़ कम, जब रिवर्सल मूव भी चलती है तो वो 4-5 दिन उसके अंदर मूव होगी। और अगर देखें ये जो आज कैंडल बनी है, अगर एक आध दिन 2 दिन कोई इनसाइड कैंडल्स बन जाती है तो उसके लिए परेशान नहीं होना कि जनाब शायद ये बुलिश होने के लिए जा रहा है। इट इज़ नॉट गोना टर्न बुलिश। हाँ, ऑल्दो के GBP का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने जा रहा है, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू, कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल वॉट एवर इट डू, इट विल गिव यू अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो ऊपर अपवर्ड मोमेंटम था वो हिल गया है, और जैसे कहा जाए प्रॉफिट टेकिंग काफ़ी ज़्यादा करेंसी पेयर की इसकी हो गई है, और थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेके इट विल कंटिन्यू इट्स डाउन ट्रेंड अप टू द लेवल जो कि मैंने आपको बताए हैं। TP2 के वाले से TP1 178 आई वॉज पिचिंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और अब जो है वो शायद हम TP2 की तरफ जो है वो हम देख सकते हैं। लेकिन रिट्रेसमेंट्स को हमने ओवरसी नहीं करना, लेकिन रिट्रेसमेंट इज़ अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। GBP की बात करते हैं तो GBP की सपोर्ट है तगड़ी, GBP की सपोर्ट तगड़ी है, मौजूद है। JP USD की अच्छी तगड़ी सपोर्ट आपको मिल जाएगी 1.265 के ऊपर। अगर ये एरिया मिलता है तो इट्स अ गुड सपोर्ट एरिया। नीचे का एसएल दे के बाय कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 132 से नीचे चलता आ रहा है, तो ट्रेंड इज़ प्रिटी बेरिश एक्चुअली। हाँ, अगर यहीं पर आपको रिट्रेसमेंट मिलती है दोबारा से, अगर आपको कहीं कहीं जो है वो एरिया 128 से ऊपर कहीं मिल जाता है, 128.25 मिल जाता है, तो आप उसको सेलिंग कंटिन्यूशन के तौर पे जो है वो ले सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा इसको बेरिश साइड के ऊपर देखना फ़िलहाल इट विल समथिंग वी प्रिटी फुलिश एक्चुअली। लेकिन ये कि इट कैन गो नट्स, क्योंकि ज़री बात है रिट्रेसमेंट आनी है। अच्छा इसने मूव दिया हुआ था 1.32 तक, मार्केट इसकी को लेके गया, और अब जो है वो रिट्रेसमेंट और पुल बैक जिसको कह लें वो है। लेकिन पुल बैक कहाँ तक जा सकता है? बहरहाल 1.265। बहुत सारे लोग जो कि मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, दे नो दैट आई हैव बीन पिचिंग इन दिस टारगेट। क्योंकि देखिए होता क्या है कि 1 दिन 2 दिन छोटी मोटी जो है वो बुलिश कैंडल ज़रूर बन सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो बिगर पिक्चर होता है ना, आपको जो अच्छा ट्रेडर होता है वो उस पिक्चर में मार नहीं खाता, उस पिक्चर के अंदर मार नहीं खाता, वो हमेशा बड़ी मूव के साथ उसकी ट्रेड होती है। मैं बार बार आपको गोल्ड का कह रहा था कि जी हाँ ये सेलिंग एरियाज़ है, बाइंग को अवॉइड कीजिए। हाँ, जहाँ टेक्निकल साइड पे और फंडामेंटल साइड के साथ बाइंग थी वहाँ पर बाइंग लगवाई भी, लेकिन ओवरऑल आई रिमेन इंक्लाइन टूवर्ड्स द सेलिंग। अच्छा, अब गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी गोल्ड यहाँ से जो है रिट्रेसमेंट लेगा और शायद 1960 तक मार्केट चली जाए। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ शायद 1954 तक भी अगर मार्केट चली जाएगी तो दैट विल बी समथिंग प्रिटी लकी एक्चुअली। थोड़ा बहुत जा सकती है मार्केट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल इट्स अ गुड सेलिंग एरिया। अगर कोई 2H4 की कैंडल्स जो हैं वो मॉर्निंग के अंदर बनती हैं और 1954 से नीचे बनती हैं, तो आप इमेजिन कर लीजिए, आई एम प्रिटी श्योर कि जो थर्ड कैंडल होगी दैट कुड टर्न रियली बेरिश। और वो जो है वो 1931 मेरा कैलकुलेटर होता तो मैं आपको उसमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लेवल निकाल देता, जो मेरे पास जो है वो स्क्वायर 9 के लेवल, स्क्वायर 9 के तो नहीं, खैर है स्क्वायर 9 के और साफ हो जाता है, स्क्वायर 9 का और साफ हो जाता है, गैन के जो एंगल हैं वो मैं निकाल देता आपको, और उसके हिसाब से जो है वो चीज़ मैं आपको कर देता। तो लेकिन ये कि 1931 इज़ ऑन द कार्ड्स,
1954 से लेके 1931, इट इज़ प्रिटी सॉलिड मूवमेंट दैट इज़ एक्सपेक्टेड ओवर देयर। और ये इतनी जल्दी ट्रेंड बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि DXY इज़ ऑन द रोल। जो तमाम जो आज टी बॉन्ड यील्ड्स थी, सारा कुछ था, जो नोट ऑप्शन था, दैट वाज समथिंग वेरी वेरी बुलिश एक्चुअली, जो कि डायरेक्टली गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वही मैंने जिस तरह बात की, 2 दिन साइडवेज कैंडल्स बन सकती हैं और थर्ड डे अ बिग डंप टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 1920 एंड 1914 कैन अकर एज वेल। आज की जो वीकली क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग 1954 से नीचे अगर आ जाती है तो फिर एक और बेरिश चैनल के अंदर गोल्ड वीकली उसमें दाखिल हो जाएगा और फिर वो उसको लाजमी नीचे की तरफ हम लोग नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये तमाम चीज़ें कवर हो गई हैं। नैस्डैक का मैंने आपको बता दिया, ऑयल का मैंने आपको बड़ी डिटेल में आज कवर कर दिया है चीज़ें। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बेचारे जो हैं वो इस उम्मीद पे देख रहे होते हैं कि शायद हमें कोई कीड़ा निकालने का मौका मिल जाए। आई होप कि आप अगर इस उम्मीद पे देखेंगे ना कि कुछ ना कुछ लर्न कर सकें, कुछ ना कुछ सीख सकें, तो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। होपफुली 10 अगस्त को जो है वो हमारी जो फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी है उसका ऑनलाइन और फिजिकल दोनों बैच स्टार्ट होने के लिए जा रहे हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। मार्केट के अंदर सीखे बगैर, लर्न किए बगैर कुछ नहीं है। और आप देखें, एक चीज़ होती है, एक वीडियो के अंदर ना, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो के अंदर कितना कुछ सीख लेंगे। एक मोनोलॉग किस्म की कन्वर्सेशन है। जब तक ये कन्वर्सेशन 2 वे नहीं होगी, ठीक है, आप जब सीखने के लिए बैठे हैं तो आपके क्वेश्चंस और क्यूरीज जो हैं वो पर्सनली उसी टाइम के ऊपर देयर एंड देन एड्रेस नहीं होंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ सकेंगे। आप जितनी मर्जी मोनोलॉग वीडियोस बना लें लर्निंग की, टीचिंग की, इट इज़ नॉट, वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है। देखिए, मैं इसीलिए जो अपनी जो क्लास होती है उसको भी लिमिटेड स्टूडेंट्स के ऊपर रखता हूँ, ताकि हर जो स्टूडेंट है उसके सवाल, उनकी चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली एड्रेस किया जा सके। ये मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि हमेशा आपको एक रिकॉर्डेड सेशंस आप जितने मर्जी ले लें, वो तो फाइवर के ऊपर जो है वो $5 के, $10 के भी बिक रहे हैं, लेकिन क्या आर दीज गुड इनफ टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स? क्या वो जो सवालात हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स और आपको क्लियर करने के लिए काफ़ी हैं? सर्टनली नॉट। क्यों? क्योंकि हर इंसान का मेंटल लेवल, हर इंसान का लर्निंग लेवल डिफरेंट है, तो उसके नज़दीक उसके पास डिफरेंट किस्म के सवालात आएंगे जो कि टॉपिक के मुताबिक देयर एंड देन आपको रोक के पूछने हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और तब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी बेस ठीक होगी। अब हम बेसिक की जो हम बात करना चाह रहे हैं कि जी बेसिक हम सिखा रहे हैं, अब दरमियान में आपको कॉन्सेप्ट, आपको एक सर से गुजर गया चीज़, तो आप उसको कैसे सीखेंगे भाई? तो लर्निंग के ऊपर टाइम लगाएं, लर्निंग के ऊपर पैसा लगाएं, पैसा, प्रॉफिट आपके पास खुद ब खुद आएगा। दिस इज़ वॉट माई एक्सपीरियंस इज। आई हैव बीन डूइंग दिस माई होल लाइफ। अभी भी हमारी कोशिश होती है कि लर्न कर सकें। कोई भी बंदा हमें कोई अच्छी चीज़ बता सकता है, कोई भी लर्निंग का मौका देता है, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे जो है ट्रेडर्स मौजूद है जिनसे बहुत कुछ सीखा जाता है। मैं इवन के बहुत कुछ सीख लेता हूँ। वो अब तो कुछ लोग इतने मतलब जो है वो ट्रेंड हो गए, वो हमें गाइड करते थे कि सर ये चीज़ जो है ना, ये न्यूज़ इस टाइम पे बिल्ड इन हो रही है, तो आपने इसका भी एनालिसिस कर लीजिएगा, इसको अपने टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक इसको देख लीजिएगा कि फंडामेंटली ये क्या जो है वो इम्पैक्ट ला सकता है। तो इस किस्म का माहौल वहाँ पर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है। तो आई होप कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ। प्लीज़ लाइक किया कीजिए वीडियो को, कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। इट इज़ ऑलवेज अ बिग हेल्प। थैंक यू वेरी मच। यू हैव अ गुड डे।